चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो जिंदगी के एक बहुत ही गहरे सबक को बड़े ही सरल तरीके से समझाती है। इसका नाम है तितली और जरूरी संघर्ष। एलिजाबेथ कुबलर रॉस की ये बात आप कह सकते हैं कि ये आज की हमारी पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत और खूबसूरती अक्सर मुश्किल हालात से ही पैदा होती है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं जो इसी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। ये कहानी है एक आदमी और एक कुकून की, जिसकी शुरुआत होती है बहुत ही नेक इरादों से। तो मिलिए ब्रूस से। ब्रूस को तितलियां बहुत ही ज्यादा पसंद थी। उनके रंग, उनकी नाजुक उड़ान, सब कुछ उन्हें अपनी ओर खींचता था। एक दिन क्या हुआ, उन्हें एक पेड़ से लटका हुआ एक ककून मिला। वो जानते थे कि इसके अंदर एक जिंदगी पनप रही है और वो इस जादू को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तो ब्रूस ने फैसला किया कि वो इंतजार करेंगे। वो बस वहीं बैठकर कुदरत के इस करिश्मे को देखना चाहते थे कि कैसे एक छोटा सा कीड़ा एक खूबसूरत तितली बनकर बाहर आता है। लेकिन ये इंतजार आसान नहीं था। वो तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए घंटों तक 10 घंटे से भी ज्यादा देर तक संघर्ष करती रही। एक छोटे से छेद से बाहर आने की एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक कोशिश। और ब्रूस ये सब देखते रहे। घंटों बीत गए, पर ऐसा लग रहा था कि तितली जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी हिम्मत, सारी ताकत खो दी हो और अब बस हार मान ली हो। अब जरा सोचिए, अगर कोई इस हालत में हो तो क्या करेगा? किसी को इतनी तकलीफ में देखकर क्या हम बस देखते रह सकते हैं या मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे? चलिए देखते हैं ब्रूस ने क्या किया। और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा दुखद मोड़ आता है जहां एक अच्छा इरादा एक बहुत बड़ी गलती बन जाता है। ब्रूस से तितली का वो संघर्ष अब और देखा नहीं जा रहा था। उनका दिल पसीज गया और उन्होंने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेंगे। उन्होंने एक छोटी सी कैंची ली और बहुत ही सावधानी से कुकून के उस छेद को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। उन्होंने तितली के संघर्ष को खत्म करने के लिए उसे एक शॉर्टकट दे दिया, एक आसान रास्ता। और हुआ भी वही। तितली बिना किसी और मेहनत के तुरंत बाहर आ गई। एक पल के लिए ब्रूस को शायद लगा भी होगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो नज़ारा उनके सामने था वो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। जरा यहाँ देखिए, ब्रूस उम्मीद कर रहे थे एक सुंदर रंग बिरंगे पंखों वाली तितली की जो आसमान में उड़ेगी, लेकिन हकीकत क्या थी? तितली का शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख तो एकदम छोटे और मुरझाए हुए से थे। ये वो तितली थी जो पैदा तो हुई पर कभी अपनी जिंदगी जी नहीं पाई। एक सबक जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी। ब्रूस इंतजार करते रहे, शायद पंख खुल जाएंगे, शायद शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस तितली ने अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर रेंगते हुए गुजार दी। वो कभी जान ही नहीं पाए कि उड़ने की आज़ादी क्या होती है। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? ब्रूस ने तो अच्छा ही करना चाहा था। इसका जवाब कहानी में नहीं बल्कि विज्ञान में छिपा है, और ये हमें समझाता है कि संघर्ष आखिर क्यों जरूरी है। देखिए, वो जो संघर्ष था ना, जिसे ब्रूस ने एक मुसीबत समझकर खत्म कर दिया, वो असल में कोई मुसीबत थी ही नहीं। वो तो एक बहुत जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस था, तितली को उड़ान के लिए तैयार करने का एक कुदरती तरीका। अब ये वाला पार्ट बहुत ही दिलचस्प है। होता ये है कि जब तितली बाहर आने के लिए जोर लगाती है तो उसके शरीर का जो फ्लूइड होता है वो उसके पंखों में चला जाता है। इसी से पंख फैलते हैं, बड़े होते हैं और मजबूत बनते हैं। साथ ही शरीर हल्का हो जाता है। ये तीनों कदम उड़ान के लिए एकदम जरूरी हैं। तो मतलब साफ है, अगर संघर्ष नहीं तो पंखों में ताकत नहीं और तितली हमेशा के लिए जमीन पर ही रह जाती है। और जानते हैं, ये बात सिर्फ एक तितली की नहीं है, ये बात हम इंसानों पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है। ये कहानी हमारी है, हमारे अपने जरूरी संघर्षों की। जैसा कहानी कहती है, अगर हम किसी संघर्ष से नहीं गुजरना चाहते तो हम उड़ नहीं पाएंगे। हमारी मुश्किलें, हमारी चुनौतियां ही तो हैं जो हमें ताकत देती हैं, हमें ऊंची उड़ान के लिए तैयार करती हैं। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, किसी की जिंदगी का ककून क्या होता है? वो कौन सी चुनौती है, वो कौन सा संघर्ष है जिससे गुजरना जरूरी है ताकि पंख मजबूत हो सकें और एक नई उड़ान भरी जा सके?
हमेशा याद रखिए, मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि असल में तो यही संघर्ष है जो हमें चमकाता है।